हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एसएसआर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन रख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो, आज जो नंबर है किस चैप्टर का है वो है आप व्यू। किस चैप्टर का है? आप व्यू का नंबर है, यानी मैट्रिक्स का। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसमें। क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल टू दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार बी दे रखा है। तो पूछा गया है कि भाई ए प्लस बी का मान बताओ। कितना बताना है? ए प्लस बी का मान बताओ। ए प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? ए और बी की वैल्यू को हमें प्लस करना होगा। क्या करना होगा? प्लस करना होगा। ठीक है, तो करते हैं इसको प्लस। ये है कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो अब क्या करो? प्लस करने के लिए इन अवयवों को, जो संगत अवयव हैं उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। कैसे? कॉस के साथ कौन आ रहा है यहाँ पे? साइन। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहली पंक्ति के दोनों अवयव हो गए। अब दूसरी पंक्ति के दोनों अवयवों को हम प्लस कर देंगे। क्या रहेगा यहाँ पे? पहले साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस अब क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरा क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में से कभी कभी क्या होता है कि वो इस जगह पर और इस जगह पे क्या कर देगा? माइनस चिन्ह लगा देगा। तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस कर दो। ठीक है ना, वहां पे अलग फॉर्मूला बन जाएगा, फिर बनता है वहां पे cos 2x का फॉर्मूला। तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन चेंज हो जाएगा लेकिन टाइप यही रहेगा। ठीक है, कहीं दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा लेकिन जोड़ने का जो तरीका होगा वो एकदम डिक्टो यही रहेगा। ठीक है, अब फॉर्मूला में त्रिकोणमिति अनुपात में क्या पढ़ा है? जो त्रिकोणमिति में होती है सर्वसमीकाएं, वो क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर वो भी एक होता है। तो यहाँ देखना सब जगह पर क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सब जगह पर क्या हो जाएगा? एक एक एक। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एक 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 एक। क्यों? तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। ठीक है ना, तो हमने ए प्लस बी की वैल्यू को निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 2 है ए बराबर ये है तो हमें ए स्क्वायर 5a प्लस 6i का मान हमें बताना होगा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ए स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए करके, ए का गुणा ए से कर दोगे, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है सर। अब ये आई क्या होता है? आई होता है तत्समक आव्यूह। ठीक है, क्या होता है? तत्समक आव्यूह। इसका मान भी रख देंगे। इन सबको सॉल्व करने के बाद एक मान निकल के आएगा, उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट कर लेना है। क्या करेंगे? पहले पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर। क्या होगा? ए इंटू ए होगा। क्या करेंगे? ए इंटू ए। कैसे करेंगे? चलिए देखो, यहाँ 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 और सेम डिक्टो यही मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब हम a इंटू ए करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एक कंडीशंस होती है। क्या होती है? कि हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले की तो पंक्ति लेते हैं, दूसरे वाले का स्तंभ लेते हैं। पहले वाले की पंक्ति, दूसरे वाले का स्तंभ, पहले वाले की पंक्ति, दूसरे वाले का स्तंभ, क्रम से सब में मल्टीप्लाई करते जाते हैं और उनको सबको प्लस कर देंगे। कैसे? चलो भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो इसको डिक्टो उठा के इसके पास रख दो ऐसे खड़े करके। फिर क्या करना? उन दोनों का गुणा करते जाओ, प्लस का चिन्ह लगाते जाओ। तो दो का गुणा किससे होगा? दो, दो दूनी 4 प्लस जीरो गुणा किससे होगा? दो से। कितना हो जाएगा? 0 × 2 1 × 1 प्लस का 1। आया समझ में? हमने क्या किया? इस पंक्ति को उठा के इसके साथ लगा दिया, जो लेटी हुई पंक्ति उसको खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 और क्या आएगा? 2 0 1।
2 दूनी 4, 2 गुणा 0 0 हो गया, 1 गुणा 1 1 हो गया, ठीक है ना। अब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 0 गुणा 1 करोगे प्लस का 0 हो जाएगा, 1 गुणा -1 करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 1। क्लियर। इसी प्रकार क्या करेंगे, ये पंक्ति जो थी वो तीसरे स्तंभ से इसका हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे तीसरे स्तंभ, 2 एकम 2, 0 गुणा 3 प्लस का 0, 1 गुणा 0 प्लस का 0, ठीक है। हमने क्या किया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ तीनों का गुणा कर दिया। क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम, क्यों, क्योंकि अब हमें किससे गुणा करना है, अब दूसरी पंक्ति से और डिफरेंट डिफरेंट स्तंभों से हमें गुणा करना होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, अगर तुम्हें समझना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि भूल जाते हैं किसका गुणा किसमें करना है। क्या करोगे, लेटिव लाइन को यहाँ खड़ा कर दो, क्या करोगे लेटिव लाइन को यहाँ खड़ा कर दो, ठीक है। तीसरी पंक्ति क्या आएगी, 2 1 और 3, कर दो भाई सब गुणा, 2 दूनी 4, 2 एकम 3 एकम, अब पहली पंक्ति से हो गया, अब दूसरी पंक्ति से कर दो, 2 गुणा 0 2, 1 गुणा 1 1 होगा, 3 गुणा -1 माइनस का 3 रहेगा, 2 गुणा 1 2 होगा, 2 गुणा 3 3 रहेगा, 3 गुणा 0, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, इसको उठाओ, किसको उठाएं, इस लाइन को। अब क्या करोगे यहाँ पे भाई साहब, दोबारा से तीसरी वाली पंक्ति ले लो। अब क्या करोगे, तीसरी पंक्ति और इन सभी स्तंभों से गुणा कर देंगे, क्या है 1 -1 1 -1 0, कर दो, 1 का गुणा 2 से करोगे 2 हो जाएगा, -1 गुणा 2 करोगे माइनस का 2 होगा, 0 गुणा 1 करोगे 0 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 1 गुणा 0 0 होगा, -1 गुणा 1 -1 होगा, 0 गुणा -1 0 होगा। अब 1 गुणा 1 1 रहेगा, -1 गुणा 3 माइनस का 3, 0 गुणा 0 0। अब क्या करें साहब, को तो पहले हटा दो यहाँ से, क्योंकि अब हमारा गुणा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इनको जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करो, माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो भाई, क्या आएगा यहाँ पे, 4 + 1 कितना 5, ये माइनस का 1 यहाँ पे 2, 4 2 6 और 3 9, तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 1 माइनस का 3, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -2 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a²। अब कहोगे सर आई क्या था, आई होता है तत्सम का अवयव, क्या होता है, इसके विकर्ण में एक 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 होगा और उसके अदरवाइज जो बचेंगे वो सभी अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो ये होता है आई का मान, ठीक है ना। क्लियर होगा बिल्कुल। अब किसका मान निकालना है हमें, a² -5a + 6i, इसका मान निकालना है। अब इन सब को एक साथ रख देंगे, a² का मान क्या था हमारे पास, ना 5 -1 2, 5 -1 2, 9 -2 और 5, और तीसरा मान क्या है, तीसरी पंक्ति 0 -1 और माइनस का 2 -5। अब a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6 और i का मान रख दो, i का मान कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है साहब बिल्कुल सही है वो। चलिए अब क्या करना हमें, अब पहले 5 से इसमें अंदर गुणा कर लो, 6 से इसमें अंदर गुणा कर लो, फिर जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करो, माइनस हो रहा है उसको माइनस करो, कर दो, तो ये तो डिक्टो ऐसे ही रहेगा, कितना 5 -1 2, 9 -2 और 5, 0 -1 -2, और इसका अंदर गुणा कर दो किससे, 5 दूनी 10, 0 5 10 5 15 और 5 -5 और 0 प्लस, अब यहाँ 6 से गुणा करोगे, 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0
अब जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो, माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दो। कैसे? ऐसे करना है। 5, ये कहाँ प्लस का 5, ये माइनस चिन्ह है तो कितना माइनस का 10, आगे कितना प्लस का अगला अवयव -1 -0 और +0। नेक्स्ट वाला कितना है 2 है, फिर माइनस का 5 है और प्लस का ठीक है 9 के बाद माइनस का 10 प्लस का 0, आगे कितना -2 -5 +6, आगे -2 -5 और प्लस का 6, अब 5 -15 और प्लस का 0। केवल इन अवयवों को क्रम से जो एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ को नोट करते हैं उसी के हिसाब से हम वैल्यू को रखते जाएंगे, ठीक है ना। अब कितना 0 + 5 और प्लस का 0, -1 -5 +0 -2 +0 और प्लस का 6। सॉल्व कर दो, कितना आ गया, यही जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। 5 और 6 प्लस का 11, माइनस का 10 बचा कितना 1, माइनस का 1 ही बचेगा यहाँ, तो यहाँ माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 7 और प्लस का 6 यानी माइनस का 1 रहेगा, यहाँ माइनस के 10 बचेंगे और यहाँ पे 5 -6 और ये 4, तो ये क्या होगा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो ये टाइप आएगा एक, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला टाइप बताया था वो 2 नंबर में 1 नंबर में आता है, ये 2 से 3 में आता है, कभी कभी 5 में भी आ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये बताना आव्यूह को सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है। अच्छा, सममित और विषमित आव्यूह के योगफल में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, 1/2 a + a' प्लस 1/2 a - a', ये फॉर्मेट हमें लाना पड़ता है। ये होता है सममित और विषम सममित आव्यूह के योग का रूप होता है, ठीक है। और वो भी जो आता है, अगर ये सिद्ध करवाता है तो हमेशा इसका मान a के बराबर ही आता है, इसके बराबर आता है, a के बराबर ही आता है, ठीक है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें a' क्या होता है परिवर्त आव्यूह, ये क्या होता है परिवर्त आव्यूह, तो हम a' बोल दें। अब परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं सर, वो कैसे करते हैं, पहली जो पंक्ति है सबको, सब पंक्तियों को स्तंभ बना दो, तो ये स्तंभ है ऑटोमेटिक पंक्ति बन जाएंगे। कैसे, पहली पंक्ति लेटी हुई है, इसको खड़ा कर दो, 2 -2 -4, दूसरी पंक्ति खड़ा कर दो, अब -1 3 और 4, ये 1 -2 और -3, ये क्या बन गया साहब परिवर्त आव्यूह। अब क्या करना, इस वैल्यू में रखते जाओ, इनको रख दो साहब, पहले कितना 1/2 और ब्रैकेट लगा दो, इसके अंदर क्या रख देंगे हम a + a', थोड़ा इसका साइज छोटा कर देते हैं, हाँ बन नहीं पाएगा, है ना, तो ऐसा कर लेते है ना। दिख रहा है ना। चल, अब क्या करेंगे हम 1/2 इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 क्या रहेगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा पहले a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू कितनी 2 -2 -4, तो -2 और -4, ठीक है। उसके बाद क्या है -1 3 और 4, 1 -2 और -3 और प्लस, अब a' की वैल्यू रख दो यहाँ पे, a' की वैल्यू कितनी आई है, इसका जस्ट उल्टा परिवर्त आव्यूह, 2 -2 -4 और -1 4 1 -2 और -3,
प्लस 1/2, यहाँ पे कितना ए की वैल्यू फिर माइनस ए डैश की वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी 2 -2 माइनस का 4, 2 -2 माइनस का 4 -1 4 1 -2 -3 और माइनस, अब यहाँ पे ए डैश की वैल्यू 2 -1 सॉरी +1 है यहाँ पे, और फिर -2 3 -2 -4 4 और माइनस का 3। अब इन दोनों को क्या है, पहले तो इनको प्लस करो, उसके बाद इनको माइनस करो, फिर सॉल्व कर दो। 1/2 दोनों को जब प्लस करेंगे 2 और 2 कितना 4, -2 -1 माइनस का 3 -4 +1 माइनस का 3। अब -1 और -2 माइनस का 3 और 3 6, 4 -2 प्लस का 2 बचेगा 1 और -4 कितना होगा माइनस का 3 -2 +4 2 बचेगा -3 -3 माइनस का 6 प्लस 1/2, अब 2 और 2 कितना 4 -3 -3 -3 6 करना, इसको माइनस करना था। 2 -2 कितना होगा 0, -2 +1 कितना होगा माइनस का 1, यहाँ कितना माइनस का 4, -4 और -1 माइनस का 5, -1 और प्लस का 2 1 बचेगा, 3 -3 0 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा, -2 और माइनस का 4 -6 -3 + 3। अब 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं हम, क्या करें 1/2 को बाहर निकाल लो, नहीं है तो भाग लगा दो, पहले आसान रहेगा कि 1/2 को हम बाहर निकाल दें। निकाल दो साहब। अब क्या करें, दोनों को प्लस करते जाओ, 4 में 0 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, -3 -1 माइनस का 4 होगा, -3 और माइनस का 5 माइनस का 8 हो जाएगा, -3 और 1 माइनस का 2 बचेगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा 8, -3 5 2 बचेगा, 2 और 6 कितना माइनस का 4 प्लस का 2 है माइनस का 6 है, -6 + 0 माइनस का 6। अब 2 से लगा दो भाई साहब भाग, 2 -2 -4 और यहाँ पे माइनस का 1 3 और 4 1 -2 और माइनस का 3। अब कहोगे सर हमें आंसर कैसे पता चलेगा इसका, पूछा तो विषम सममित अपव्यू है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये एक के बराबर हो जाए तो वही हमारा क्या होगा आंसर। चेक करना, ये पूरा सॉल्व करने पर एक ही वैल्यू का डिक्टो आ रही है, आ रही है ना, यही होगा इसका सममित और विषम सममित अपव्यू का योगफल का रूप। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये क्या है, ए की वैल्यू है, अपव्यू दे रखा है, इसमें से ए इनवर्स पूछा है, लेकिन ए इनवर्स अपव्यू में हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। कैसे निकालोगे, देखो तो पहले हम मानते हैं ए बराबर आई ए, क्या मानेंगे ए बराबर आई ए। चलो कैसे माने साहब, पहले ए का मान रख दो, 2 0 -1 5 1 0 1 बराबर 1 0 0 1 0 1 और ए। अब क्या करोगे साहब, हमें इस जगह पर जो ए की वैल्यू है वहां पे हमें आई बनाना है, क्या करना है, इसको ये वैल्यू बना देना है। लेकिन कैसे, इसका एक नियम होता है, अगर आपने इसको पंक्ति से सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पंक्ति ही लेके चलोगे, स्तंभ से किया है तो स्तंभ को ही लेके चलना पड़ेगा, बीच में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलो कैसे, देखो अब ऐसा करो कि यहाँ पे कितना आ जाए, एक आ जाए, पहले इसको बनाओ, यहाँ 0 है कोई दिक्कत, ठीक है ना, यहाँ 0 है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पहले एक बनाओ, इस पॉइंट को क्या बना ले हम, एक बनाओ। कैसे बना सकते हैं, अगर हम R1 में 3 से गुणा कर दें, पहले हम चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को, R1 में अगर हमने 3 से गुणा किया फिर क्या होगा, R2 को माइनस, क्या किया माइनस कर दिया हमने किसको, R2 को। क्यों, देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा, एक बचेगा, बन गया ना एक। जो काम यहाँ करोगे डिक्टो वही यहाँ करना होगा, तभी तो उसका आंसर ए इनवर्स में आएगा। चलो कर दो, क्या करें,
दो तिया छः, छः में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। इसमें गुणा करोगे 0 -1 माइनस का 1 रहेगा, इसमें करोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और डिक्टो जो चीज़ें हैं वैसी ही बनी रहेगी, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें भी कर दो। क्या करना, पहले वाले में 3 से गुणा करो, कर दिया साहब। 3 एकम 3, इसको उठा दो R2 को, 3 ही बचेगा। यहाँ 3 से गुणा करोगे 0 होगा, -1 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा। अब ये डिक्टो सेम टू सेम ऐसे चलता रहेगा और किसी में हमने बदलाव किया ही नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो उसको बताओ। अब क्या करना, यहाँ पे भाई साहब हमें एक तो यहाँ 0 लाना है और एक यहाँ 0 तो ऑलरेडी है, इसको 0 लाओ पहले तो 5 की जगह पे 0 लाओ। क्या कर सकते हो, अब R2 को बदल रहे हैं हम, R2 -5 गुणा R1 कर दो तो आ जाएगा कैसे। अब R1 जो भी है उसको डिक्टो वैसा ही रख दो, R3 जो भी है उसको भी रख दो। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, R2 में R2 ये रहा, इसको चेंज करना है कैसे, इसमें 5 से गुणा करो, 5 एकम 5, 5 में से 5 जाएगा 0। अब यहाँ पे 5 से गुणा करोगे, 5 एकम, सॉरी R2 में नहीं करना, R1 में करना है। किस में करना, R1 में। एक और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें 0 -15, माइनस का 3 यहाँ है और माइनस का 5 है तो प्लस का 15 होगा, ना हो गया यहाँ पे प्लस का 15। ठीक है। अब क्या कर सकते हो भाई साहब, अब इनको 0 बना लो। पहले इसमें भी डिक्टो यही प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दो, 3 -1 0 0 0 1 करो। इसमें अप्लाई कैसे करें, देखो R2 है ऐसे ही रहने दो, कुछ नहीं करना। R1 में 5 से गुणा किया, 5 से 15, 0 -15 माइनस का 15 होगा। ठीक है साहब, ये ऐसे ही रहेगा। 5 एकम 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, R1 की जगह पे कितना था 1 -5 गुणा R1 की जगह पे, ये तो R2 का मान था 1, 5 गुणा माइनस का R1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 कितना हो गया 6। ठीक है। अब आगे देखो, अब इस वाले को देखो, R2 0 सही रहेगा, ये भी क्या रहेगा 0, कुछ बदलाव होगा ही नहीं। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, इस जगह पे हमें या तो 1 लाना है किसमें, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इनको 0 करो। कैसे कर सकते हो, अगर इसमें R1 में हम 6 से गुणा कर दें, क्या कर दें, R1 में 6 से गुणा कर दें, दोनों को प्लस कर दें, वहाँ भी नहीं बनेगा। R1 में 6 से गुणा करोगे तो भाई यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो सकता ना। तो पहले इसको खत्म कर लो। यहाँ पे कितना करते हैं हम, यहाँ पे भी फिर, और इसमें R2 में ही चेंज कर लेते, R1 में चेंज नहीं कर रही। कैसे, R1 को तो चेंज करना है, R1 माइनस R1 में प्लस कर दो, R1 + 1/6 R2। क्या प्रॉपर्टी ला दी हमने, इसमें अगर 6 से भाग लगा दें, किसमें, इस वाले पॉइंट। ठीक है साहब, रखो। कैसे लगाओगे, पहले वाले में 1 में तो यहाँ कुछ नहीं करना, R1 वही है, इसमें 6 से भाग लगाओगे 0 ही होगा, 0 में से 1 में से 0 माइनस करोगे, 1 ही रहेगा, तो ये कितना 1। ठीक है साहब, अब यहाँ कर दो, यहाँ कुछ नहीं करना, जैसा है -1 रहेगा पहले तो, प्लस 1/6 गुणा R2 का मान 6, 6 एकम 6, -1 + 1 कितना, ये बन गया 0। अब क्या करना, अब ये वाला नंबर ले लो, पहले तो माइनस का 3 है, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या है, प्लस 1/6, उसमें गुणा कर दो किससे, 15 से। 3 से कटा कितने बार, 2 बार, 3 से कटा 5 बार, -3 + 5/3 दूनी 6, यानी -6 + 5/2, यानी कि माइनस का 1/2 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1/। अब सब चीज़ें सेम रहेगी, तीसरी पंक्ति जैसी है वैसी रहेगी, 0 6 15 0 1 बराबर। अब यही प्रॉपर्टी डिक्टो यहाँ लगा और इनटू में ए चलता रहेगा। क्या करोगे, पहले R1 की वैल्यू 3 प्लस 1/6 गुणा R2 की वैल्यू -15, काटना है इसको 2 से 2 बार, यहाँ सही किया था क्या, और 3 से कटेगा कितना, -5 बार, 6 - 5 कितना होगा, 1/2। ठीक है ना।
अब नेक्स्ट वाला देखो, -1 प्लस 1/6 × 6 हटाओ। अब नेक्स्ट वाले में करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है 0 0, तो कुछ नहीं होने वाला उसका। तो यहाँ पे क्या 0 -15, यहाँ पे 6 0 2 0 1। ठीक है, चलो जी। अब क्या कर सकते हो कि इस वाले नंबर को भी कैसे कभी करके आप 0 कर लो। इसको वाले नंबर को कैसे करें भाई साहब? चलो अभी देखते हैं। इस वाले नंबर को हमें क्या करना है 0। क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं? इससे भाग लगाओगे कोई मतलब देगा। तो अभी सॉल्व नहीं करते, हम लास्ट वाले को लेते हैं, इस वाले को R3। अब R3 को चेंज कर लो, तो उसमें 1/2 आ रहा है, तो जब यहाँ एक ले लेंगे तो वो उसको हम चेंज कर देंगे। कैसे? R3 को चेंज करना है, R3 माइनस 1/6 R2। ठीक है, अब R3 ऐसे ही रखना है और 1/6 R2 में गुणा करके उसको माइनस कर देना है। चलो कर दे। R1 भी ऐसे ही रहेगा, R2 भी ऐसे ही रहेगा। R3 चेंज होगा, पहले कितना 0 -1/6 × 0 कर सकते जी। अगला देखो, R3 का मान कितना 1 -1/6 × 6 ये। अब कितना 3 -1/6 × 15, से कटा 2 बार, 3 से कटा 5 बार, ये कितना हो गया 1 क्या हो गया 1/3 दूनी 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ हो गया 1/। चलो बराबर को ले लो, 1/2 0 -15 15 6 0। अब इसको चेंज करना है, 0 यहीं रहेगा, इसमें 6 से भाग लगा दो, कितना होगा 6 से भाग लगाओगे तो माइनस माइनस पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 से काटोगे इसको 5 बार, ये हो जाएगा 5/6। साहब यहाँ करो, तो 6 से भाग लगाओगे कितना होगा 1, कितना -1 में लगाओगे, यहाँ 1 -0, यहाँ 1 ही रहेगा। ये हो गया। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, किसको, इस वाले को और इस वाले को, किसको, एक तो ये वाला है R1। अब R1 को चेंज कैसे कर दें हम, R1 को चेंज करना है कैसे, R1 प्लस R3 करके कर दो साहब। 1 में 0 जोड़ोगे 0, एक ही रहेगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, -1/2 + 1/2 कितना जी। अब सब चीज़ें सेम रहेंगी, क्या कैसे जी, यहाँ 0 ही रहेगा, और हाँ 0 कितना 1/, बराबर यहाँ पे देखो। अब चेंज किया हमने R1 को, तो क्या किया था, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1, क्योंकि ये कितना आधा, ये कितना ढाई, ढाई और आधा 3, -1 और 0, माइनस का 1, 0 + 1 0, -15 है जी, 5/2 -1 1 और ये 1। ठीक है, अब क्या करें साहब, यहाँ पे हमें 1 बनाना है, कहाँ पे, इस वाले नंबर पे। क्या करो, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे R2 में, क्या सॉरी R3 में क्या कर देंगे 2 से गुणा, तो चेंज क्या होगा, ओनली R3 को चेंज कर दो साहब। यहाँ पे देखो 2 से गुणा करो, क्या होगा 1 0 2 6 15, यहाँ 0 0 1। ऐसे इधर कर दो 2 से गुणा लास्ट वाले में, ऊपर वाले में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, यहाँ माइनस का 15 का 15, ये 6, ये 0, यहाँ 5, यहाँ -2, यहाँ +2, क्योंकि हमने इसमें 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कर लो। अब देखो इसी पॉइंट को हम आगे देखते हैं, क्या करेंगे अब तो यहाँ तक हमने R2 से गुणा कर दिया। अब क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को 0 और कर लें, इस वाले को, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक 0 यहाँ पे हो जाए तो इतना 15 की जगह पे 0। क्या कर रहे हैं अब हम R2 को चेंज कर लेते हैं, किसको, R2 को चेंज कर रहे हैं कैसे, R2 -3 सॉरी 15 × R3 कर दो। R1 चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा 1 0। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करते हैं। R2 बदल रहा है, 0 - 0 करोगे 0, यहाँ कुछ नहीं, 6 में से 0 में गुणा करके 15 से
क्योंकि 15 गुणा 0 करोगे 0 हो जाएगा, इसका मान 6, 6 माइनस 0 6 रहेगा, कोई दिक्कत। यहाँ 15 है और माइनस 15 कितना 0, तो 0 1। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते, -1 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब R3 में क्या करना, 15 से गुणा, 15 पंजे 75, 75 और 15 कितना हो गया 90, किसका माइनस का। अब ये रहा 6, 15 दूनी 30, माइनस माइनस प्लस 30 और 6 36 के साथ 0, 15 दूनी 30 32, यहाँ कितना 5 है, -2 है, 2 है और ये ए है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेंगे, कितना वहां नहीं लेते, यहाँ ले लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लगा दें, अब इस वाले में हम 6 से भाग लगा देते हैं, किसमें R2 को चेंज कर दें, कितना हो जाएगा R2 1/6 R2 लगा दो, कितना 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1, क्या ना पूरा, बिल्कुल। यहाँ पे कितना होगा, अब R2 बदला है केवल हमने और कुछ नहीं बदला, पहली पंक्ति जैसी है वैसी रहेगी। अब R2 में 6 से भाग लगा दो, कितना माइनस का 15, 15 छक्के 90 होते हैं, 36 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, 6 से भाग लाएंगे तो, और 30 है तो माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -5 -2 और 2 2a, क्योंकि जो ये आई जो है, आई किसको मानते हैं हम, जिसका मान 1 होता है, ठीक है ना, किसको मानेंगे, जिसका मान 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, ये किसका मान, इसका, तो 1/a करेंगे तो ये बन जाता है फिर ए इनवर्स, क्या बनता है ए इनवर्स, और जो भी मान आएगा वही क्या होगा ए इनवर्स। 3 -1 1 -15 6 -5 और 5 -2 और, ठीक है, ये क्या होगा हमारा ए इनवर्स। ये क्वेश्चन जो आता है ना वो 5 में और 8 नंबर में मोस्टली पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में से आता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कभी कभी ये सिद्ध करवाने के लिए सवाल पूछ लिया जाता है, कैसे, भाई एफ एक्स का मान दे रखा है, तो पहले हमें एफ वाई का मान निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का मान है तो एफ वाई का मान निकालना पड़ेगा, फिर एफ एक्स प्लस वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करना, एक्स की जगह पे यहाँ अगर वाई रख दें तो इन एक्स की जगह पे भी क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसका मान निकाल रहे हैं हम, एफ वाई का, कैसे निकालेंगे, जहाँ एक्स है वहां कर दो वाई, कॉस वाई माइनस कॉस वाई, सॉरी है साइन वाई, माइनस का साइन वाई, तो साइन वाई कॉस वाई 0 1, ठीक है, एफ एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, तो नहीं आ पाएगा ये, और यहाँ पे कितना 0, फिर साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई और जी, यहाँ भी जी, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये जो हमें मान नहीं पता थे, एफ एक्स का मान तो हमें पता था, निकाल लिया, सब दे रखा है, एफ वाई का मान निकाला है, ये एफ एक्स प्लस वाई का मान निकाला है, तो हमें क्या करना है, इसके इक्वल ये वाला प्रूफ करना है, तो हमें इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली फाइंड आउट है ना, डायरेक्ट ज्ञात है हमें। अब करना क्या कि एफ एक्स और एफ वाई का आप आपस में गुणा कर दो, क्या करोगे, एफ एक्स और एफ वाई का गुणा कर दो, ये सब कर देती हैं। कैसे करेंगे, पहले एफ एक्स की वैल्यू जो भी है, फिर एफ वाई की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, यहाँ 0 साइन वाई कॉस एक्स 0 1 2 जी, यहाँ कॉस वाई माइनस साइन वाई 2 साइन वाई कॉस वाई, और यहाँ भी कितना 0 जी, ठीक है। अब इनका गुणा कर देते हैं, इसमें एक डाउट लग रहा है कि शायद यहाँ पे भी माइनस वाले में होता है, वो भी चेक करके पता चलेगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करेंगे, ठीक है ना, कितना होगा कॉस एक्स कॉस वाई,
माइनस, अब देखो पहली पंक्ति में इसका गुणा कर दिया, दूसरा इससे करेंगे, माइनस साइन एक्स साइन वाई वाई कर दिया, अभी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, ये कितना होगा साइन एक्स और साइन वाई, ठीक है, पर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब पहली पंक्ति का हो गया, अब दूसरी पंक्ति से कर दो, यहाँ कितना होगा, तो साइज छोटा करना, अब दूसरा पद क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस माइनस ना साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स है यहाँ पे, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, और इसी लाइन को मैं यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और अगला टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों होगा, क्योंकि जीरो का गुणा कॉस एक्स से जीरो हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का जीरो से जीरो होगा, और जीरो गुणा एक करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ कर दो, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स और साइन वाई, ठीक है। इसके बाद क्या, अगला पद तो देखो जीरो बन के आ गया, इसलिए उसको जीरो को लिखा नहीं है मैंने दोनों जगह पे, ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कर दो, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे तीसरा पद जो आएगा वो जो होगा, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, यहाँ पे क्या जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस कॉस ए प्लस बी का, किसका, कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई, ये किसका, इसमें से अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई, कब हुआ ये, जब इन दोनों में से तुम माइनस चिन्ह को कॉमन लोगे तो ये दोनों यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, जीरो, अब ये देखना ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस वाई, और ये कॉस एक्स प्लस वाई का, क्यों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, यहाँ जीरो, ये एक, ये जीरो, ये, अब देखना इन दोनों का जब मल्टीपल किया था वो और ये एफ एक्स प्लस वाई का मान बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये हो गया प्रूफ, सिद्ध हुआ, क्या प्रूफ दैट। तो ये आज का सेशन है, इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डिक्टो भी मिल सकते हैं और उसके बेस्ड भी मिलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।